हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन says let phi x equals to a naught x की पावर m plus a1 x की पावर m plus 1 plus dot 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 a k x की पावर m plus k upon b naught x की पावर n plus b1 x की पावर n plus 1 plus dot 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 plus bl x की पावर n plus l where a naught does not equals to 0, b naught does not equals to 0 and m n belongs to natural number, then which of the following statement is are correct? First option है if m greater than n then limit x tends to 0 phi x is equals to 0. Second option है if m equals to n then limit x tends to 0 phi x is equals to a upon a naught upon b naught. और थर्ड ऑप्शन है if m less than n and m minus n is even a naught upon b naught greater than 0 then limit x tends to 0 phi x is equals to infinity. And third last option है if m less than n and m minus n is even a naught on b naught less than 0 then limit x tends to 0 phi x is equals to minus infinity. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इसका की कॉन्सेप्ट है लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर m की वैल्यू जो होती है, जहाँ पे m जो बिलोंग कर रहा है वो इंटीजर से कर रहा है, 0 होती है व्हेन जो m हो वो 0 से बड़ा हो, मतलब पॉजिटिव हो. और इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है. और जहाँ अगर इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है व्हेन जो m है वो क्या है, 0 से लेस है एंड इवन हो. और 0 से लेस भी होनी चाहिए और इवन इंटीजर होना चाहिए, इवन होना चाहिए एंड मतलब 2 से डिविजिबल होना चाहिए. एंड माइनस इंफिनिटी होती है अगर m 0 से छोटा है एंड जो वो ऑड हो, जो m है वो ऑड हो और -1 से माइनस नेगेटिव होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, मतलब 2 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए. ना हमारे क्वेश्चन में स्टेटमेंट जो है वो 5x को लेकर है. तो 5x के बारे में बताना है तो हम 5x को लिख लेते हैं और 0 की लिमिट चेक करते हैं. तो 5x है हमारा 5x इक्वल्स टू a नॉट x की पावर m प्लस a1 x की पावर m प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस a k x की पावर m प्लस k अपॉन b नॉट x की पावर n प्लस b1 x की पावर n प्लस 1 प्लस डॉट 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 प्लस bl x की पावर n प्लस l. नाउ हमें इस पे लिमिट x टेंड्स टू 0 फाइंड करना है. तो लिमिट x टेंड्स टू 0 phi x, हम ऊपर नीचे से x की पावर m ऊपर से कॉमन ले लेते हैं, नीचे से x की पावर n कॉमन ले लेते हैं. तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर m अपॉन x की पावर n. और यहाँ पर ये हो जाएगा a नॉट प्लस a1x प्लस डॉट 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 प्लस a के x की पावर k अपॉन यहाँ बचेगा b नॉट प्लस p1 x प्लस डॉट डॉट, क्योंकि हमने x की पावर n कॉमन ले लिया तो पावर 1 बच गई, यहाँ पर 1 बच गई, x 1 बचती रहेगी और यहाँ पे bl x की पावर l बच जाएगा. नाउ अब हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर m माइनस n और ये हो जाएगा a नॉट प्लस a1x प्लस डॉट 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 प्लस a के x की पावर k अपॉन p नॉट प्लस b1x प्लस डॉट 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 प्लस bl x की पावर l. ना अब हम लिमिट इसमें x टेंड्स टू 0 पुट करते हैं तो ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा क्योंकि x जो है की पावर पॉजिटिव है और इसके बाद जितने भी टर्म आएंगे वो सारे 0 हो जाएंगे लिमिट x टेंड्स टू 0 पर, और ये वाले सारे टर्म भी 0 हो जाएंगे क्योंकि x की पावर पॉजिटिव में है. देन ये वाला जो टर्म होगा इस वाले टर्म में तो a नॉट अपॉन b नॉट ही बचेगा इस ब्रैकेट वाले टर्म में जितने भी लिमिट x टेंड्स टू 0 पर.
अब इसकी जो लिमिट है वो कंप्लीटली डिपेंड करती है m माइनस एन पर। अगर m माइनस एन जो है वो दोनों बराबर हो जाएं तो यहाँ पर जो इसकी लिमिट हो जाएगी वो दोनों बराबर हो जाएंगे, तो ये 0 हो जाएगा और x की पावर 0 जो होता है वो 1 हो जाएगा और ये बचेगा a नॉट अपॉन b नॉट। और अगर निगेटिव होगी तो निगेटिव में दो अलग अलग कंडीशन बन जाती है। जब ये इसकी वैल्यू इवन होगी और ऑड होगी तो हम इसको केस बना के कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं फिलहाल इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर m माइनस एन इंटू ए नॉट अपॉन बी नॉट, क्योंकि लिमिट एक्स टेंस टू 0 पर हमने इसमें लिमिट अप्लाई कर लेते हैं इस पार्ट में, क्योंकि हम ब्रैकेट दो अलग अलग पार्ट में लिमिट अप्लाई कर सकते हैं जो अगर प्रोडक्ट में है तो नाउ यहाँ पर इसमें लिमिट अप्लाई करते हैं तो ए नॉट अपॉन बी नॉट हो जाएगा। और ये जो कि ए नॉट और बी नॉट दोनों ही नॉन जीरो हैं, कांस्टेंट हैं, तो हम इसको बाहर लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा ए नॉट अपॉन बी नॉट लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर m माइनस n। नाउ ये इस पे हम केस बनाकर इसको लिख लेते हैं। ये इक्वल हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 फाइव एक्स के। नाउ यहाँ पर हम केस बना लेते हैं इफ m इक्वल टू n, तो लिमिट m इक्वल टू n हो जाएगा, तो लिमिट x टेंस टू 0 फाइव एक्स इक्वल हो जाएगा a नॉट अपॉन b नॉट लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर m माइनस एन और m माइनस एन दोनों बराबर हैं, तो ये हो जाएगा a नॉट अपॉन b नॉट लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर 0 जो कि 1 होता है, तो 1 यहाँ पर इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ये इक्वल हो जाएगा a नॉट अपॉन b नॉट के। तो यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 फाइव एक्स आ गया a नॉट अपॉन b नॉट when m इक्वल टू n। ये हमारा ये हमने केस फर्स्ट लिया था। केस सेकंड ले लेते हैं। केस सेकंड में ले लेते हैं इफ m इज ग्रेटर देन n। तो जब m ग्रेटर देन 1 n होगा तो ये हो जाएगा लिमिट x इज टेंस टू 0 फाइव एक्स और यहाँ पर ये हो जाएगा a नॉट अपॉन b नॉट लिमिट x टेंस टू 0 x की पावर m माइनस एन। और m माइनस एन में m बड़ा है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू जब पॉजिटिव होती है तो x की पावर m जो है वो इंटीजर ही है, m माइनस एन, तो m और n दोनों ही इंटीजर है, तो सब्ट्रैक्शन करेंगे तो वो भी इंटीजर ही आएगा। और m जो है वो पॉजिटिव है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, वो 0 हो जाएगी। तो ये हो जाएगा a नॉट अपॉन b नॉट इंटू 0 और जो कि इक्वल आएगा 0 के। तो इस पे बड़े होने पर इसकी वैल्यू कितनी आ गई, m ग्रेटर देन n से इसकी वैल्यू 0 आ गई। नाउ हम ऑप्शन देख लेते हैं अपना, और बाकी जो केस है ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेते हैं। जिस चीज की रिक्वायरमेंट है हम उसे सॉल्व करते हैं। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन कहता है इफ m ग्रेटर देन n देन लिमिट x टेंस टू 0 फाइव एक्स इज 0 इक्वल्स टू 0। तो ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि हमने पीछे फाइंड किया है जब m जो बड़ा है n से तो लिमिट x टेंस टू 0 फाइव एक्स की वैल्यू कितनी थी, 0। और m इक्वल टू n था तब इसकी वैल्यू कितनी आई थी, a नॉट अपन b नॉट। तो ऑप्शन नंबर बी भी जो है वो करेक्ट हो गया। इफ m इक्वल टू n देन लिमिट x टेंस टू 0 फाइव एक्स इज इक्वल टू अपन b नॉट is greater than 0 then limit x tends to 5 x tends to 0 5x is equals to infinity। तो इस क्वेश्चन को हम चेक कर लेते हैं। तो लिमिट x tends to 0 5x क्या हो जाएगा, इक्वल होता है लिमिट x tends to 0 a नॉट अपन b नॉट भी है, हम बाहर लिख लेते हैं, और x की पावर m माइनस n ये था। नाउ तो ऑप्शन में क्या कह रहा है कि n माइनस m इज इवन। तो इसका मतलब हम इसको लिख सकते हैं a नॉट इंटू बी नॉट लिमिट x टेंस टू 0 और 1 अपॉन x की पावर n माइनस m लिख सकते हैं इसे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जो n है हमने माइनस से मल्टीप्लाई कर लिया और पावर को अपॉन में कर दिया, तो n माइनस m हो गया। नाउ अब हम यहाँ पर n माइनस m है, इवन है, और लिमिट x टेंस टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी इन्फिनिटी। और a नॉट इंटू बी नॉट इंटू इन्फिनिटी ये क्या है, ये पॉजिटिव है। सो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इन्फिनिटी के इक्वल आ जाएगा, क्योंकि a नॉट अपॉन बी नॉट
इज ग्रेटर देन 0। सो ये ऑप्शन भी हमारा क्या हो गया, करेक्ट हो। तो ऑप्शन नंबर सी, इफ m लेस देन n एंड n माइनस m इज इवन, a नॉट अपॉन b नॉट ग्रेटर देन 0, देन लिमिट x टेंड्स टू 0, phi x इज इक्वल टू इंफिनिटी। थर्ड ऑप्शन है कि m जो है n ग्रेटर देन m है, मतलब n जो है वो बड़ा है, और n माइनस m क्या है, वो इवन है। तो a नॉट अपॉन b नॉट लेस देन 0 हो तो लिमिट x टेंड्स टू 0, phi x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी। तो ये जो ऑप्शन है वो एग्जैक्टली सेम ऑप्शन नंबर थर्ड की तरह है। यहाँ पे a नॉट अपन b नॉट निगेटिव है, जिसकी इंफिनिटी से मल्टीप्लाई होगी तो वो माइनस इंफिनिटी हो जाएगा। सो लिमिट x टेंड्स टू 0, phi x इक्वल्स टू माइनस इंफिनिटी इफ a नॉट upon b naught less than 0 and m is less than n and n minus m is even। सो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी भी हमारा जो है वो करेक्ट हो गया। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर A, B, C, D। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।